PMS CRAV फ्रॉम काइशेसा। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। टॉपिक का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या हम ब्रह्म मुहूर्त प्रैक्टिस करके 2025 AIPH में अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। सो माय आंसर इज डेफिनेटली यस। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का AIPH से क्या कनेक्शन है, राइट? PG प्रिपरेशन के लिए तो 8 घंटे तक पढ़ना पड़ता है और एक अच्छी कोचिंग लेकर तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके कहीं ना कहीं PG में सिलेक्शन होता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, माय पॉइंट इज दैट ना, अध्यात्म का और सक्सेस का ना बहुत ही गहरा कनेक्शन है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है, एक अपने गोल को अचीव करना है, तो आपको ना स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। आपको ब्रह्म मुहूर्त प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया ये ब्रह्म मुहूर्त वह चमत्कारी पल या अमृत वेला सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का वह चमत्कारी समय। इसे ठीक से उपयोग करना अगर आप लोगों को आ गया ना, तो आप इस जीवन में अपने परिवर्तन को देखते हुए आप दंग रह जाएंगे। जो परिवर्तन आपकी लाइफ में आएंगे और अपने किसी भी लक्ष्य को आसानी से पा सकेंगे। इसके बारे में आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी स्किल्स में इतनी जल्दी विशेषज्ञ बन जाएंगे, इसे देखकर आप स्वयं भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ना किया गया कर्म ठीक उसी तरह विकसित होता है जैसे पानी, खाद और सूर्य की उपस्थिति में लगाया गया कोई पौधा। सो इसको ओल्ड क्रिएटर आवर भी कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त मीन्स क्रिएटर आवर। अब इसको हम शुभ मुहूर्त भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग आज के टाइम में कोई भी शादी करता है, घर में प्रवेश करता है, तो शुभ मुहूर्त देख के करता है कि नहीं करता है? तो क्यों ना हम अपने दिन की शुरुआत और PG प्रिपरेशन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करें, राइट? सो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम वातावरण बहुत ही शुद्ध रहता है और इसमें इस टाइम 41% ऑक्सीजन और 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। सो ये तो था ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। अब तो मैं PPT के माध्यम से आपको ब्रह्म मुहूर्त की इम्पोर्टेंस और महत्वता समझाऊंगा। तो ब्रह्म मुहूर्त है क्या और इसको हम अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो पहली स्लाइड में आप देख रहे होंगे, साधना का मूल आधार है ना ब्रह्म मुहूर्त साधना, यानी मॉर्निंग प्रोग्राम। अब ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले प्रातः काल को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं। इस काल में संपन्न क्रियाएं दिन के अन्य भाग में संपन्न क्रियाओं से अधिक प्रभावात्मक होती है, राइट? भक्ति के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, आध्यात्मिक सिद्धि का सूत्र भाव भक्ति की मूल्य, यानी ब्रह्म मुहूर्त साधना। अब ब्रह्म मुहूर्त के बारे में एक स्लाइड है, द मोस्ट वाइटल टाइम ऑफ द डे। एक श्लोक आया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जैसे नींद अच्छी समय पर लिया गया नींद सभी मनुष्य को अच्छे टाइम पर जगाती है, वैसे ही एक अच्छे टाइम पर जागने के बाद अच्छे समय पर नींद आ जाती है। तो अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो रात को भी हम जल्दी सो पाएंगे। और आज के टाइम में क्या हो रहा है कि लोग 2-2 बजे तक जग रहे हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो रखी है ना। अब नींद हैम्पर होगी तो सुबह का रूटीन हैम्पर होगा, और रूटीन हैम्पर हुआ तो स्टडी में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। PG प्रिपरेशन क्या अच्छे से हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अब एक श्लोक और है, ब्रह्म मुहूर्तस्तु या निद्रा सर्व पुण्यक्षय कार्य। अगर ब्रह्म मुहूर्त में जो भी नींद लेता है, उस टाइम जो भी सोता है, तो जितने भी हमने पुण्य किए हैं ना, वो सारे क्षय हो जाते हैं, सारे ही खत्म हो जाते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त साधना का चमत्कार, यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त प्रैक्टिस करने से हमें क्या लाभ मिल सकता है वो बताया गया है। तो देखिएगा, वर्ण कीर्ति यश लक्ष्मी स्वास्थ्य आयुष्च विन्दति ब्राह्म्य मुहूर्ते संजागरी यक्ष्यम व पंकजम यथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य यानी ब्यूटी, अट्रैक्टिव, लक्ष्मी मनी, स्वास्थ्य हेल्थ, आयु एज आदि वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। देखिए 4 चीज़ें हैं, यश, वर्ण,
कीर्ति, यश, लक्ष्मी, और यही चारों चीज़ आज के टाइम में हर किसी को चाहिए होती है। इसी के लिए तो हर कोई फाइट कर रहा है ना, भाग दौड़ रहा है और मेहनत हार्डवर्क कर रहा है, और उसका शरीर कमल के समान सुंदर, कोमल व सुवासित हो जाता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का लाभ बताया गया है। ठीक, वर्ण कीर्ति यश लक्ष्मी स्वास्थ्य आयुष्य विन्दति ब्राह्मण मुहूर्ते संजागरे यक्ष वा पंकजम यथा। अब ब्रह्म मुहूर्त साधना का चमत्कार क्या है? ये तो हमारे आयुर्वेद का ही श्लोक है। ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वास्थ्य रक्षार्थ आयुषः तत्र सर्वार्थ शांत्यार्थ समरेन मधुसूदन। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से स्वास्थ्य और आयु की रक्षा होती है, यानी हेल्दी रहते हैं और एक अच्छी लाइफ आयु को हम जी सकते हैं, ले पाते हैं। एक और श्लोक है, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धियत धर्मार्थो चानुचीन्यैत काय क्लेशाश्च तन्मूलान विदित्वा अर्थमेव च। ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धि का विकास होता है, धर्म का अनुपालन होता है, और जो भी शरीर में क्लेश जो होते हैं उसका तन्मूलन यानी खत्म हो जाती है। ठीक, काय क्लेश खत्म हो जाती है। अब एक श्लोक और है, एक स्लाइड है, बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। इसमें बताया गया कि जैसे आयुर्वेदिक जीवन शैली तभी सही ढंग से अपनाई जा सकती है, या कोई भी डेली रूटीन तभी सही तरीके से अपनाया जा सकता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कैन ओनली बी प्रॉपर्ली प्रैक्टिस्ड इफ वी वेक अप इन ब्रह्म मुहूर्त। अब इसके बेनिफिट क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में तामसी शक्तियाँ सुप्तावस्था में होती है। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती है उस टाइम वो सो रही होती है, उस टाइम उतनी एक्टिव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम भगवान का टाइम होता है, क्रिएटर का टाइम होता है, और सारी इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी होती है। मन और बुद्धि सकारात्मक होती है, ध्यान जल्दी लगता है, और इस समय स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र होती है ना। इस टाइम अगर आप आधे घंटे में पढ़ लेंगे तो वो 2 घंटे के बराबर होगा। ठीक है। अब एक रात्रि का स्वामी है जो चंद्रमा है ना। चंद्रमा क्या है? मन के देवता है। अब जनरली हम लोग तो जागते हैं 9 से 12 के बीच ही जागते हैं, लगभग आज तो 2-2 बजे तक जाग रहे हैं। तो 9 से 12 जागने पर मन अधिक चंचल होता है, स्वभाव का होके उसमें दोषों का वर्धन होगा। मन अधिक चंचल होगा तो दोष और ज़्यादा बढ़ेंगे, बातचीत का और दूषित हो जाएंगे, है ना। रात्रि जागरण से त्रिदोष प्रकोप होता है, ऐसा हमारे आयुर्वेद में बताया भी गया है। तो इसलिए रात की नींद प्रॉपर टाइम पर, मतलब बेड पकड़ लो अपना 9 से 10 बजे के बीच। और प्रातः यानी दिन के स्वामी है सूर्य। और सूर्य किसके देवता है? बुद्धि के देवता है। और इस टाइम हम क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। एक आज के टाइम में एवरेज जो इंसान है, एवरेज मनुष्य है, वो मिनिमम 9 बजे के बाद ही उठता है, या 7 से 8 बजे के बीच में उठता है। और उस टाइम लेट मॉर्निंग से बुद्धि का क्षय हुआ। ठीक है। तो प्रातः के देव स्वामी है सूर्य, सूर्य है बुद्धि के देवता, और ब्रह्म मुहूर्त में सोने से बुद्धि का क्षय होगा। और ये टाइम जो है ना, इस टाइम बुद्धि को चार्ज करने का टाइम है, अपनी बुद्धि को विकास करने का टाइम है, अध्यात्म पारवर को बढ़ाने का टाइम होता है। ठीक। अब यहाँ पे इस स्लाइड में काल का प्रभाव बताया गया है, किस काल में क्या क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए। तो जो 6 से 9 है उसको रुद्रकाल बोला गया है। इसमें श्रवण, कीर्तन, भजन ये सब करें। 9 से 12 राक्षस काल। देखिए 9 से 12 का है ना राक्षस काल, यानी जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं ना, वो इस काल में जगते हैं या कोई कार्य करते हैं। ठीक। तो 6 घंटे का विश्राम बताया गया है इस काल में। और 12 से 3 गंधर्व काल है, 3 घंटे का विश्राम है। और 3 से 6 ब्रह्म काल, आध्यात्मिक सिद्धि, 1.5 घंटे का विश्राम। और 6 के बाद ऊर्जा कम होने लगती है। अब हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हम ऑब्वियस ही बात है जल्दी उठ के हम एक्सरसाइज, ध्यान वगैरह करके और हम नहाने चले जाएंगे। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में किया स्नान ना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्नान करते समय ब्रह्मा परमात्मा का चिंतन करें तो वह यह ब्रह्म स्नान कहलाता है। ऑब्वियस ही बात है, ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह जल्दी उठ के नहाएंगे तो ब्रह्म स्नान कहलाएगा। और देव नदियों का स्मरण करें तो देव स्नान कहलाता है। इस समय स्नान करने से तीनों दोष शांत रहते हैं। रात्रि जागरण से क्या होंगे? तीनों दोष प्रकोप होंगे। इस टाइम स्नान करने से तीनों दोष शांत हो जाएंगे। तो अपनी हीलिंग हम खुद ही कर सकते हैं इस टाइम।
मन और बुद्धि बलवान होते हैं। और आज के टाइम में हर किसी का मन विचलित है, हर किसी की बुद्धि विचलित है। इस समय देवी शक्तियाँ पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। उनकी देवी शक्तियाँ और आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो हमें स्पिरिचुअल पावर, यूनिवर्स की एनर्जी, हमारे डिवाइन एनर्जी हमारे पास आती है, हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। इस स्लाइड में बताया गया है मनुष्य शरीर में रोज ब्रह्म मुहूर्त में सहस्रार चक्र से एक बूंद अमृत तत्व निकलता है। सहस्रार चक्र बताया गया है मनुष्य शरीर में रोज ब्रह्म मुहूर्त में सहस्रार चक्र से एक बूंद अमृत तत्व निकलता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को योग तांत्रिक साधनाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय माना गया है। लेकिन यह अमृत तत्व का शरीर में योग्य संचार नहीं हो पाता है। इस समय साधना करने पर व्यक्ति में इस तत्व का संचार होने लगता है, लेकिन इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए साधक का विशुद्ध चक्र जागृत होना आवश्यक है। इस प्रकार ही अमृत तत्व कुदरती रूप से नाभि में एकत्रित होने लगता है या फिर उसका कई प्रकार से संचार साधक के लिए संभव हो जाता है। तो ये एडवांस लेवल की स्पिरिचुअलिटी होगी, तो इसके में हमें नहीं जाना है। जैसे एज चीज़ मैंने बता दिया। बेनिफिट्स ब्रह्म मुहूर्त, एक और बेनिफिट वाला स्लाइड है। इस समय की तुलना देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस समय की तुलना ना गर्भवास और गर्भ से बाहर आने के बीच के समय से की जाती है। जब एक बेबी बच्चा गर्भ से बाहर आता है ना, जो टाइम होता है उसकी कोरिलेशन, तुलना, कंपैरिजन ब्रह्म मुहूर्त से किया गया है। अब आप सोच सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए गर्भ में रहते हमारे शरीर पर जो गलत प्रभाव हुए हैं, शरीर या मानसिक, उसे सुधारने का अवसर हमें रोज ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है। अगर हमारा बर्थ के टाइम कुछ भी ऐसे इंजरी या कुछ भी त्रिदोषक प्रकोप वाले इंसिडेंट हो रखे हैं तो हम उसको ब्रह्म मुहूर्त में सुधार सकते हैं। इसलिए कई जेनेटिक बीमारियां या साध्य रोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, योग, ध्यान करने से ठीक हो जाते हैं। ऐसा इसमें बताया हुआ है। बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। जिस तरह गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में गर्मी अधिक होती है, उसी प्रकार बाहरी विश्व की हर घटना का असर शरीर के अंदर होता है या होगा। और ब्रह्म मुहूर्त हर दिन की शुरुआत है। इस समय प्राण और अपान वायु कार्यरत रहती है। आयुर्वेद में भी एक श्लोक है ना, यावत ऐसा करके कि जो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडम वाला, कि जो जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है, जो जो शरीर में है वही हमारे ब्रह्मांड में। उसका इससे कोरिलेशन हम कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त साधना का चमत्कार, ये योग का सर्वश्रेष्ठ काल है। बहुत उच्च कोटि का शुद्ध तत्व होता है। इस टाइम तीनों गुणों का ट्रैफिक नहीं रहता है, विचारों और विक्षेप का ट्रैफिक भी नहीं रहता है। भक्ति तीव्रता, मतलब इस टाइम स्पिरिचुअलिटी पावर, इंटरनेट बहुत फास्ट रहता है, मॉडर्न से कोलेट कर रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना की नींव रखी जा सकती है और संपूर्ण दिवस इष्ट भावना का भी संस्कार है। ब्रह्म मुहूर्त साधना का चमत्कार। अब जैसे गीला सीमेंट होता है ना, मन और इंद्रिया जिन विषयों को ग्रहण करेंगे, है ना। जब हम कोई मकान बनाते हैं उस टाइम जो एक गीला सीमेंट होगा, उस टाइम उसको जो ज़्यादा पानी देंगे या जो भी चीज़ जैसा भी इन्वायरमेंट मिलेगा उसी से उसकी बिल्डिंग की नींव बन जाएगी, सॉलिडिफाई होकर एक अच्छी बिल्डिंग बना देगा। अच्छा गीला सीमेंट मतलब अगर वीक रह गया तो वीक बनाएगा और सॉलिड हो गया तो सॉलिड बना देगा। तो ऐसे ही हमारा जो मन इंद्रिया जिन विषयों को ग्रहण करेगी ना, उसको फिर संपूर्ण दिन तक उसका प्रभाव बना रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में हम जो भी कार्य करेंगे उससे हमारे दिन का पूरा रूटीन डेवलप होगा। इसलिए भगवान को छोड़ो, कोई इंद्रिय विषयों से संपर्क ना करें, है ना। मतलब स्पिरिचुअलिटी के अलावा उस टाइम कुछ करना ही नहीं। रजोगुणी यंत्र से दूर रखें। ये नहीं कि उस टाइम उठ गए हम मोबाइल चला रहे हैं, ठीक, मूवीज देख रहे हैं, ठीक है। तो संपूर्ण दिन का संस्कार, बाल्यावस्था, आध्यात्मिक भावना का रिचार्ज समय, भजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण धंधे का समय। ब्रह्म मुहूर्त साधना का चमत्कार। निद्रा, इंद्रिय भोग, पाप कृत्य, नकारात्मक विचार, इंद्रियों में संसार के विषय ग्रहण करना, बहिर्मुख वृत्ति वाले राशिक कार्य, प्रजल व अन्य वार्ता आदि, भोजन, यात्रा। तो ये स्लाइड होती है। अब देखिए इसका ज़्यादा एग्जाम्पल मैं इस स्लाइड से मैं समझाना चाहूँगा। अभी हमारी इंडिया क्रिकेट टीम क्या जीती है, 2024 का T20 का वर्ल्ड कप, है ना। तो क्या उनको वर्ल्ड कप ऐसे ही मिल गया? सारे खिलाड़ियों ने उसी दिन परफॉर्मेंस दे दी और
हमारे पास वर्ल्ड कप आ गया, कैसा हुआ होगा? नहीं ना। इसके पीछे उन्होंने कितनी नेट प्रैक्टिस करी है ना। तो आप इस साइड में देख पा रहे हैं कि हर एक खिलाड़ी ने कितना अपना पसीना बहाया होगा, कितना हार्डवर्क किया होगा, कितनी ही ज़्यादा नेट प्रैक्टिस करी होगी, तब जाके जो उनकी मेन परफॉर्मेंस है उस दिन फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखी। तो अगर वो नेट प्रैक्टिस नहीं करते तो क्या वो टीम इंडिया जीत जाती? नहीं जीत पाती, राइट। और हम वर्ल्ड कप विनर नहीं बन पाते। तो जो हमारी जो नेट प्रैक्टिस है ना, ये ब्रह्मा मुहूर्त की साधना है। ये क्या है? ब्रह्मा मुहूर्त की साधना। जितनी हमारी ब्रह्मा मुहूर्त प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, उतना ही हमारा मेन परफॉर्मेंस जो निकलेगा संपूर्ण दिनचर्या डेली रूटीन के फॉर्म में निकलेगा। ठीक। सो अगर हमारा माइंड पॉजिटिव रहा और हम एक अच्छे माइंड सेटअप के साथ अपने दिन में स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो क्या हमारी पीजी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हो पाएगी ना। तो इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त का हमारी पीजी प्रिपरेशन से बहुत ही गहरा कनेक्शन है, मतलब किसी भी सेक्शन से बहुत गहरा कनेक्शन। तो नेट प्रैक्टिस हमें क्या करनी है? ब्रह्मा मुहूर्त प्रैक्टिस करनी है। और जो मेन परफॉर्मेंस होगा वो क्या है? पीजी का एग्ज़ाम। ठीक। तो आप इस एक साल में पूरा ब्रह्मा मुहूर्त को अच्छे से फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। मैं भी अच्छे से वीडियो बनाकर शॉर्ट्स की फॉर्म में कैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ और कैसे अपने स्टडी को पूरे रूटीन डेली फॉलो करूँगा, तो अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ बने रहना। ठीक। अगर हम नेट प्रैक्टिस से संपूर्ण दिनचर्या करेंगे तो मेन परफॉर्मेंस होगी जो ब्रह्म मुहूर्त के साथ होगी, जो ये उसका अल्टा हो गया। अब ब्रह्मा मुहूर्त, हाँ, ये क्रिकेट का एग्जांपल वाला है। जैसे क्रिकेट मैच में नेट प्रैक्टिस है, तो क्रिकेट का जो प्रमुख निर्णायक मैच है ना, उसमें उन्होंने मेन परफॉर्मेंस दी। और वास्तविक परीक्षा भक्ति के समस्त अंग द्वारा वास्तविक साक्षात्कार फलीभूत होना, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इस टाइम ब्रह्मा मुहूर्त प्रैक्टिस करने से रोग क्षय होता है, स्वास्थ्य, आयु, यश, बुद्धि, तेज, सौंदर्य, स्मृति, ब्रह्मचर्य, सोने से इनका क्षय होगा। ठीक। चेतना में तमोगुण, शरीर में आलस, मन में प्रमाद, ये सब नहीं होगा। प्रकृति से संतुलन विरुद्ध, सूर्य की प्रथम किरण पृथ्वी को स्पर्श कर शक्तिशाली मैग्नेटिक ऊर्जा जनरेट करती है ना। उस टाइम मैग्नेटिक एनर्जी इतनी हाई रहती है, स्पिरिचुअल पावर, हीलिंग एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी इतनी हाई रहती है, डायरेक्ट हम उसको ले पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। ध्यान, स्मरण, अध्ययन काल इस टाइम बेस्ट रहता है। कॉस्मिक ऊर्जा का संचार, कॉस्मिक कॉन्सेप्ट एक अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट है। प्रकृति में नया चैतन्य उस टाइम मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, पाचन क्रिया, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट में सुधार, लंग्स में शुद्धि, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ब्रह्म मुहूर्त साधना का चमत्कार, सत्व का विकास, एक अच्छे सत्व का विकास होगा। आज के टाइम में सहन शक्ति इतनी कम हो गई है ना कि किसी को कुछ बोल दो तुरंत भड़क जाता है, लड़ाई करने में उतारू हो जाता है। तो सत्वम सुखे संजयती है। सत्व एक अच्छा माइंडसेट का विकास होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम हमारी डेवलप होगी। ऊर्जा, तीक्ष्ण बुद्धि, स्पष्ट एकाग्र मन, है ना, मन यानी फोकस पावर बढ़ेगा। और आयुर्वेद में हमें इतना रटना होता है, इतना याद करना होता है, उसके लिए फोकस अच्छा होना चाहिए, मेमोरी पावर बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। इस टाइम प्रदूषण है ना, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, एनवायरनमेंट में 41% ऑक्सीजन पाई जाती है। अब ब्रह्म मुहूर्त स्थापना का चमत्कार, इसमें एक और स्लाइड में बताया गया रात्रिचर्या है। ब्रह्म मुहूर्त प्रैक्टिस करने के लिए रात्रिचर्या इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना कि अपने आप सुबह 3:30 से 4 के बीच में नींद खुल जाए। रात्रिचर्या यानी पूर्व हमें तैयारी कर लेनी है। संकल्प, हमें डिटरमाइन होना है, एक मजबूत कारण हमें ढूंढना है कि हाँ हम EIPA 2025 क्रैक करके रहेंगे। ठीक। तो ये हमारा एक वाई पार्ट है, गोल होना चाहिए। प्रार्थना करनी है कि हमारी ब्रह्म मुहूर्त बिल्कुल अच्छे से फॉलो हो। ऋतु के अनुसार ऐसा शयन जो जल्दी उठाए, वो ऋतु के अनुसार है, वो अलग कंसेप्ट है। रात को उठ के पानी पियो, उठते बराबर महामंत्र का उच्चारण, प्रार्थना, प्राणायाम। महामंत्र हरे कृष्णा वाला है, वो मैं फॉलो करता हूँ। और तुरंत बिस्तर उठा लो। जब सुबह उठ गए तो तुरंत, यानी सोचना नहीं है, बस बिस्तर से उठ जाओ। कोई आलस नहीं, कोई टाल मटोल नहीं कि अभी थोड़ा और अलार्म लगा लो,
कहते हैं ना कि हाँ बस 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और, तो 5 मिनट करते करते बस कब 10 बज जाते हैं हमें पता नहीं लगता। जल्दी से हाथ पैर मुँह धो लो। तो ये एक बेस है ना। रात्रिचर्या हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, संकल्प एक डिटर्मिनेशन लेना है हमें कि सुबह जल्दी उठना है। ऋतु के अनुसार वो वेरिएशन हो सकता है, जैसे ठंड में जल्दी ना उठ पाए तो वो एक्सेप्शन है। रात को उठ के पानी पियो। रात को उठ के मतलब रात्रि का जो था चौथा प्रहर है उसमें बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त का समय कि एक गरम गरम पानी जो उष्ण जलपान हमें पीना चाहिए, और महामंत्र का उच्चारण वही भक्ति वगैरह करनी है, एक्सरसाइज फॉलो योगा ये सब, और तुरंत बिस्तर उठा लो, तुरंत उठ जाओ, कोई आलस नहीं करो। 16 माला का उठकोटी का जाप। प्रत्येक भक्त को सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, स्नान करते मंगल आरती में उपस्थित रहना चाहिए, कम से कम 16 माला। हाँ, यहाँ पे मैं महामंत्र फॉलो करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला तो नहीं, बट मैं 4 से 8 माला कोशिश करता हूँ डेली हो जाए, और माइंड मेरा इतना शांत रहता है पूरा दिन मतलब अच्छे से एनर्जेटिकली फॉलो होता है, फोकसली फॉलो होता है। तो इसमें माया के बारे में बताया गया है, आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ है ना। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा नियमित कार्य जैसे जल्दी उठना, संकीर्तन आदि हमेशा कृष्ण भावित इस तरह के उच्चतम स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि नियमित प्रथाओं के इन मामलों में छोटी से छोटी उपेक्षाएं असावधानी हमारे अन्य सभी कार्यक्रमों को विफल कर देगी। ये चीज़ें आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ है। अतः स्वाभाविक है कि यदि नियमित रूप से 16 माला जाप करें, प्रतिदिन आरती और कीर्तन करने जैसे इन बातों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए, तो यहाँ पे भक्ति के बारे में थोड़ा बताया गया। और 16 माला तो नहीं, बट आप 4 से 8 माला कर सकते हो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी मेरा और भी कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे एक्सरसाइज करना और स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना, तो मैं वो सब फॉलो करता हूँ। तो इसको मैं अपने ब्लॉग के फॉर्म में डेली अपलोड करूँगा, और कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया पूरे डेली रूटीन में, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये इसमें इम्पोर्टेंस बताई गई ब्रह्म मुहूर्त का। उन्नति में बाधा। महत्वपूर्ण बात ये देखना है कि हर कोई 16 माला जाप नियमित कार्य, इसको छोड़िए आप। माया को मौका मत दो। आज के टाइम में माया चारों तरफ फैली हुई है हमारी। फोकस डिस्टर्ब करने के लिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट बहुत सारे बने हुए हैं। सोशल मीडिया हो गया, इतने तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो गया है ना, बहुत सारे, मतलब गिन नहीं सकते। सो हमें अपने माइंड को इतना डेवलप कर लेना है ना, इतना हमें फोकस बन जाना है, डिटर्मिनेशन बन जाना है कि हमें माया को मौका ही मत दो। यदि नियात्मक सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाता है तो माया के खतरनाक प्रभाव का कोई मौका नहीं है। माया हमेशा झांकती है, भक्ति स्तर से हमारी किसी भी चूक का फायदा उठाने के लिए तैयार रहती है। इसलिए सभी को लगातार जप, अध्ययन या सेवा या प्रचार में लगे रहना चाहिए। ये पूरा कार्यक्रम आपको कहीं और भटकाने से बचाएगा। माया और कृष्ण हमेशा साथ साथ है, या तो कृष्ण की सेवा कर रहा है या माया की सेवा कर रहा है। ठीक, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान योग करना, भोजना समझे, ये मनुष्य होने का उपहार समझ अपनाए, और इस अमृत वेला का पूर्ण लाभ उठाए। अब हमें पीजी प्रिपरेशन और ब्रह्म मुहूर्त का लिंक समझ में आया आपको, कि हमें ब्रह्म मुहूर्त जल्दी उठकर अपना जो 1.5 से 2 घंटा है ना, लगभग 3:45 से 5:30 का समय, वैसे तो मेन समय है, जो मेन टाइम है आपका लगभग 96 मिनट पहले, तो 4:22 से 5:30 तक का अप्रॉक्स। इस टाइम हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, लाइक ध्यान, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मंत्र जाप, माला जाप, तो इससे ना आपका जो एक माइंड है एक पॉजिटिव और हाई स्टेट में चला जाता है, और फिर जो आपका जो पूरा दिन है 3 घंटे, वो आप इतने अच्छे बिताते, इतने अच्छे से उसको फॉलो कर पाते हैं, आप सोच नहीं पाएंगे। तो अगर हम इसको पूरे 365 दिन, जैसे कल पीजी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, अब आज से अपना 2025 का पीजी जर्नी स्टार्ट हो गई, तो हमें डिटर्मिनेशन हो जाना है कि आज से अपने को ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छे से फॉलो करना है। सुबह उठकर जल्दी से एक्सरसाइज, योगा, मंत्र, सूर्य नमस्कार, योगा, प्राणायाम, इसको अच्छे से फॉलो करना है। और आप खुद ही देखेंगे कि अगले आने वाले 3 से 4 महीनों में
आपकी स्टडी में कितना अच्छा इफेक्ट आया है। क्योंकि अभी तो आपको स्टडी करनी है ना, तो उसके लिए पहले जो नेट प्रैक्टिस है वो ब्रह्म मुहूर्त करना ही पड़ेगा। और मेन परफॉर्मेंस आपका जो AIPGET 2025 है उसमें आप खुद अपना रिजल्ट देखें। सो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि ब्रह्म मुहूर्त को अच्छे से समझाना। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और